अल्प समय देंगे क्योंकि हम लोग प्रभु भोज की ओर भी जाना है हम लोगों को। और हम देखेंगे कि एक व्यक्ति आशीष कैसे मिलता है, ठीक है ना। कितने लोग आशीष पाना चाहते हैं? आ जाते हैं। हालेलुया। ऐसा दुनिया में कोई नहीं होगा कि आशीष नहीं चाहिए बोल के नहीं बोलने वाला है, सबको आशीष चाहिए। हालेलुया। और आशीष हमको अगर मिलेगा तो हमको क्या मिलेगा? आशीष मिलने से क्या मिलेगा? बोलिए। आशीष मिलेगी तो क्या चाहिए आप? आशीष मिलेगी तो कौन सा आशीष चाहते हैं आप? कौन सा आशीष चाहते हैं? आशीष अनेक प्रकार का है, ठीक है ना। कोई चाहता है बैंक बैलेंस बढ़ जाए सांसारिक तौर से, और कोई चाहता है क्या? आत्मिक तौर से आशीष चाहिए। हालेलुया। तो आशीष आपको चॉइस करना पड़ेगा, ठीक है ना। हम चाहते हैं हम आत्मिक तौर में कैसे बढ़े। हेलो, यस। धन संपत्ति आज है तो कल रहेगा क्या? धन चाहिए, ये नहीं कि मैं नहीं पूरा परमेश्वर मुझको धन ना दे, धन चाहिए, ठीक है ना। जरूरत के हिसाब से प्रभु हमको देता है। हालेलुया। लिखा हुआ नीति वचन में, प्रभु अगर मैं ज्यादा धनी भी हो गया तो क्या करूंगा? मैं भूल जाऊंगा। अगर ज्यादा मैं गरीब भी हो गया तो क्या करूंगा? पेड़ के चलते पाप करूंगा। इसलिए हमको क्या रहा? नीचे में धन भी चाहिए, गरीब भी चाहिए। हालेलुया। जब गरीब हूं तो तुझको पुका हो तो मुझे धन मिल जाए। हालेलुया। ये ना होते कि मैं अमीर बनते जाऊं, अमीर पैसा क्यों ऐसे दोनों को मैं परमेश्वर को क्या कर लूं? भूल जाऊं। ऐसा नहीं होना है। हालेलुया। हालेलुया। तो फैसला आपको करना पड़ेगा। इस समय हम परमेश्वर की ओर से मैं आने वाला हूँ, परमेश्वर के करीब में आने वाला हूँ। धर्मी का लिखा हुआ है मत्ती सुसमाचार 5:6 में क्या लिखा? पढ़िए थोड़ा। 5:6 मत्ती का 5:6। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और किसका? प्यासे हैं। किसका बोल रहा है? धार्मिकता। हालेलुया। हालेलुया। धर्म का भूखा समझते हैं? जिस दिन खाली बहन आया। हालेलुया। धर्म का भूखा मतलब समझते हैं? धर्म का भूख मतलब समझते हैं? धर्म का भूख समझते हैं? हाँ। क्या यहाँ पे बैठे ना आप लोग, आपको क्वेश्चन करूंगा फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगा। अच्छा लगता है क्वेश्चन करने में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया। धर्म मतलब क्या? धर्म का भूखा मतलब समझते हैं? धर्म मतलब क्या? पहले बात क्या धर्म मतलब क्या है? जिसको जो जरूरत है उसको हम दे पाएंगे, उसको धर्म काम बोलते हैं। बाइबल क्या है? एक धार्मिक किताब है। बाइबल क्या है? कुरान क्या है? धार्मिक किताब है। गीता क्या है? धार्मिक किताब। सबको जानता है, हम भी जानते हैं। धर्म का किताब, धार्मिक किताब। तो बाइबल हम किससे सीख रहे हैं? इसको किससे पढ़ रहे हैं हम लोग? अभी जो पढ़े मत्ती 5:6 को पढ़े, किसमें पढ़े? बाइबल से पढ़े ना। तो कहाँ से पढ़े हैं? बाइबल धार्मिक किताब से पढ़े, ठीक है ना। धार्मिकता क्या है? धार्मिकता क्या है? बाइबल में जो लिखा हुआ है उसको पालन करना ही धार्मिकता कहा जाता है। समझ पा रहे हैं? हालेलुया। मैं दूसरों के बारे में नहीं जानता हूँ, उनका कुरान में क्या लिखा हो, उनका गीता में क्या लिखा हो, उनका बुद्धिस्ट में क्या लिखा, मुझे नहीं पता है। बाहर नहीं चुपचाप से करो। हालेलुया। क्या कहा जाता है? किसमें करना आपको? धार्मिकता मतलब क्या है? अभी बोलिए। धार्मिकता का मतलब क्या है आंटी? बोलिए। जो बाइबल में जो लिखा है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, सुनिए बहन। बाइबल में जो लिखा है उसी के अनुसार काम करना क्या होता है? धार्मिकता कहा जाता है। तो वचन क्या लिखा हुआ है? पढ़े विश्व को 5:6 मत्ती 5:6। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। धन्य है वे जो धार्मिकता के प्यासे हैं। धार्मिकता के क्या है? भूखे और क्या है? प्यासे हैं। हालेलुया। तो क्या क्या करना पड़ेगा? एक धर्मी व्यक्ति कैसे जान पाएंगे आप? आपके अंदर भूख प्यास कैसे जान पाएंगे आप? धर्म का भूखा प्यासा कैसे जान पाएंगे? इसको इसके पीछे दौड़ेंगे। हालेलुया। उसके बाद तो चुपचाप से इधर उधर मत हो। किसके पीछे दौड़ेंगे? वचन के पीछे क्या हो जाएंगे आप? भागेंगे। हालेलुया। भूख आपके अंदर होना जरूरी।
एक भूखा व्यक्ति, एक बच्चा क्या कैसे कैसे करता है भूख लगने से? हाँ, वो रोएगा पूरा, जब तक उसको खा नहीं देंगे, दूध नहीं देंगे, वो चुप नहीं होने वाला। जब भी खाना मिल जाएगा क्या हो जाएगा वो? तो आपको कैसा होना पड़ेगा? परमेश्वर के वचन के लिए, धार्मिकता के लिए आपको क्या होना पड़ेगा? भूख को तेज करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। पता चलता है, ठीक है। अगर हमारे अंदर भूख है तो मैं किसी बात को नहीं सुनने वाला, प्रभु के लिए मैं आगे बढ़ूंगा। हालेलुया। चर्च के लिए मैं आगे बढ़ूंगा, सहभागिता में रखूंगा, उपवास करूंगा, बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ूंगा। आपके अंदर में क्या हो जाएगा? धार्मिकता का भूख होना जरूरी है। हालेलुया। अगर यीशु के राज्य में जाना चाहते हैं, यीशु ने बोला मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। एक आशीषित व्यक्ति होना चाहिए। मेरा टॉपिक था आशीष पाने वाला व्यक्ति, ठीक है ना। तो धार्मिकता पाएंगे तभी ना आशीष मिलेगा। धर्म नहीं है तो कहां से आपको आशीष मिलेगा? केवल हम बोलेंगे पेड़ में पेड़ लगाए नहीं, कुछ नहीं किए, और बोलेंगे आम आ जाओ, हाथ को फैला कैसे खड़ा देगा, आम आएगा क्या? नहीं आने वाला। हालेलुया। कभी नहीं आएगा वो। कब आएगा जानते हैं? जब पेड़ लगाएंगे, उसमें क्या करेंगे? बीज को डालेंगे, पानी देंगे, अच्छा भूमि में देके उसको बीज डालेंगे, बीज में पानी देंगे, पानी देने के बाद पेड़ उगेगा, उसे पानी देंगे तो जब बड़ा होगा तब क्या करता? वो फल लाता है। हालेलुया। तो प्रभु के वचन के अनुसार आपको अगर चलना है, धार्मिकता का अगर भूखे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हाँ, धन्य हुए जो धर्म के क्या है? भूखे हैं। उनको क्या किया जाएगा? प्रीत तो ही होगा जो उसको भूख में आगे बढ़ेगा। हालेलुया। वचन खोल के वो पढ़ेगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो अपने जीवन को चलाएगा। हालेलुया। फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, धार्मिक तक कौन है? धार्मिक कौन है? हम आपको मेथड समझाएंगे कैसे कैसे बोलेंगे। अगर आपको कोई बोला धार्मिकता का भूखा कौन है, कैसे जान पाएंगे आप? उसके अंदर में क्या होना जरूरी है? धार्मिक बोलने से क्या समझते हैं? धार्मिक किसको कहा जाता है? धार्मिकता किसको कहा? धर्म का काम किसको कहा जाता है? अभी बोले आपको ना, भूल गए। देखिए इतना जल्दी भूल जाते। बाइबल वचन, ये जो बाइबल मेरे हाथ में पुस्तक है, ठीक है ना, इसके लिए क्या होंगे हम? इसको पढ़ के उसके वचन के अनुसार चलने वाला ही क्या होता है? धार्मिकता का भूखा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह बोलता है मैं जीवन के जल हूं, जो मुझे पिएगा तो कभी प्यासा तो तृप्त किया जाएगा। कैसे तृप्त किया जाएगा? प्रभु बोल रहा है ना, भूखा होना पड़ेगा। हालेलुया। 5 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, ये पहाड़ी दुष्ट कहा जाता है, इसमें बहुत सारी चीजें दिया गया है, ठीक है ना। हालेलुया। ओके, अभी 6 अध्याय को निकालिए। 6 उसका मत्ती का 6, हाँ 25 से थोड़ा पढ़ते जाइए। 25 से। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए क्या चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे। हाँ, क्या करेंगे? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। हालेलुया। प्राण के लिए यही तो सोचता है ना, सुबह क्या खाएंगे, दोपहर को क्या बनेगा, रात को क्या बनेगा। हालेलुया। घर में देख के देखता हूँ चावल का बोरी खत्म, क्या होगा प्रभु। हेलो, सुनने मेरे बातों को ध्यान दीजिए। यहाँ पर हम कभी कोई सोचते हैं ना, घर में गेस्ट आ गया, चीनी नहीं है, चपाती नहीं है, हालेलुया, कुछ भी नहीं है, क्या खाएंगे प्रभु। मगर वचन क्या कहता है? पिछले पढ़ो पुस्तक पर क्या लिखा हुआ है? इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। हाँ, क्या प्राण भोजन से और
शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं, बढ़कर नहीं। हाँ आकाश के पक्षी। अभी आ गया, रुकिए। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है सांसारिक लोग कैसे करते हैं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या करेंगे, ओ वाह होता रहता है। सुबह सुबह उन लोगों माइंड में चलते रहता है, ओ क्या करते हैं, मेरे जीवन में क्या हो गया, वो हो गया। इस कौन करता है, कौन करता है? सांसारिक लोग करते हैं। हालेलुया। अच्छा मैं पूछता हूँ, आप लोग आत्मिक लोग हैं कि नहीं? कितने लोग आत्मिक लोग हैं? हाथ उठा के दिखाइए। आत्मिक मतलब समझते हैं ना? आत्मिक मतलब क्या? अभी इसको भी पूछता हूँ, आत्मा आत्मिक मतलब क्या था? ललिता बहन बोलेगा, रुकिए, ललिता बहन बोलेगा आत्मिक मतलब क्या समझते हैं? आत्मिक मतलब हम लोग तो प्रभु का वचन से चलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में बता सकेंगे? आत्मिक मतलब आत्मा में चलना, समझ पाए? आत्मा में चलना मतलब यीशु का आत्मा जो प्राप्त किया है उसी आत्मा के अनुसार क्या करेगा, अपने जीवन को क्या करेगा, चलाएगा। उसको क्या कहा जाता है? आत्मिक रूप से चलना। हालेलुया। तो हम कहाँ से आए? कहाँ से आए? प्रभु से आए, स्वर्ग से आए हैं। हालेलुया। हम लोग गाना भी गाते हैं, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जानते हैं ना ये गाना को? हम पूरे जानते हैं। कहाँ से आए हम? हालेलुया। स्वर्ग से आए हम लोग। तो स्वर्ग से जब आए हैं तो हम कहाँ से आए? कुलुसिया पुत्री में जब पढ़ते 3 को पढ़ते हैं तो बोलते हैं आत्मिक खोज में रहो, स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। कुलुसी में जब पढ़ते हैं, हम 3 में पढ़ते हैं, तो स्वर्गीय वस्तु, हम स्वर्ग से आए हैं तो हम कहाँ पर आएंगे? उसको खोज करेंगे ना। हालेलुया। तो आत्मिक तौर वाला व्यक्ति आत्मिक विषय को खोजेगा। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, उसके माइंड में नहीं रहेगा। हालेलुया। वो केवल क्या सोचेगा, क्या सोचेगा? मैं कैसे आत्मा को लाभ कर पाऊं, मैं कैसे दूसरों के विषय में आत्मा को बचा पाऊं। मैं अपना रियल बात, मैं दूसरों को बोल नहीं पाऊंगा। मेरे अंदर में जो था, पवित्र आत्मा जब मेरे अंदर में प्रवेश किया, पवित्र आत्मा का अभिषेक मेरे अंदर में आया, मैं रास्ते में चलते चलते चल रहा हूँ, पवित्र आत्मा मेरे को बोलता है तू तो उधर पा लिया। हालेलुया। मैं तो उधर पा लिया, मैं जान गया मैं स्वर्ग में जाने वाला हूँ। फिर अंदर से इतना रोना लगेगा, मेरे अंदर से इतना दिल टूट जाता था मेरा अंदर से, जाते हुए आंख से पानी आता था। प्रभु जिसको मैं जानता नहीं था, लोग जा रहा, पवित्र आत्मा यीशु मसीह का वही आत्मा था, वो आत्मा आपके अंदर में भी आएगा। जा रहा रास्ता में लोग जाने वाला आदमी लोग को देख के मेरे अंदर में बिगड़ जाता था। उन लोगों को देख के, हे प्रभु इतना आत्मा कहाँ पर चले जाएगा, नरक में चले जाएगा, इन लोगों कैसे बचा? समझ पा रहे कि नहीं? ये भूख आपके अंदर में होना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु का मन, वचन में लिखा हुआ है, जिस तरह से यीशु का स्वभाव है उसी तरह तुम्हारा भी स्वभाव होना जरूरी है। उड़िया में लिखा, जब यीशु कृष्ण का मन था तुम्हारे मन को मध्य से परी मन हो, मतलब समझ रहे ना? उसका मन जैसा था और ऐसे तुम्हारा भी मन होना जरूरी है। हालेलुया। बनना चाहते प्रभु के लिए, आशीष पाना चाहते हैं? आशीष पाना वाला व्यक्ति वो सांसारिक चीजों पर ध्यान नहीं देता। उसलिए प्रभु कहता है ओ जब अपने प्राण के लिए चिंता ना कर, क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, शरीर के लिए भी चिंता मत कर, क्योंकि सारे के वस्तु प्रभु पहले से तय कर रख दिया तेरे लिए। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बोल रहा है आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो वो क्या नहीं करते हैं, ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खतों में क्या करते हैं, बटोरते हैं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या करता है? खिलाता है। ताको नहीं खिलाएगा क्या? उसने बोला तुम तो कितना श्रेष्ठ हो, परमेश्वर ने कैसे बनाया आपको? बाइबल पढ़ा है ना? कैसे? हाँ, आप नहीं देते हैं, आप कैसे बने हैं? परमेश्वर के स्वरूप से। आप कैसे बने? आप बोल नहीं पा रहे लेकिन कैसे बने आप लोग? परमेश्वर स्वरूप समानता में, और ऐसे नहीं बनाया। सारे जीव जंतु को, संसार के जितने चीजों को देख रहे हैं वो कैसे बनाया? केवल मुख से प्रभु ने बोला वो बना है। मगर परमेश्वर का वचन हम जब पढ़ते हैं, बाइबल बताता है परमेश्वर क्या करता है, भूमि से क्या करता है, मिट्टी को लेकर क्या आपको बनाता है, अपने हाथों से बनाता, झुक देता है आपके लिए, अपना कमर को क्या करता है, झुकाता है। हालेलुया। हालेलुया। कोई झुकने वाला नहीं है, मगर आपको प्रेम करता है बोल के वो क्या किया, अपने आप को क्या कर दिया, झुका दिया। हालेलुया। तो आप बहुत बड़े हैं, आप बहुत बड़े हैं। भजन संगीत में लिखा हुआ है वो स्वर्गदूतों से मनुष्य को थोड़ा सा निम्न बनाया, छोटा बनाया। समझ रहे ना? स्वर्गदूत भी है ना, स्वर्गदूत से भी थोड़ा आपको नीचे करा है, मतलब इतना महिमा में बना है। हालेलुया। तो आप छोटा है क्या? नहीं। छोटा है क्या?
आशीष पाना चाहते हैं? अभी समझेंगे आशीष पाने चलने वाले लोग जो बोलते हैं ना मुझे आशीष चाहिए। आप आशीष पाने का हकदार आप पहले से हो चुके हैं। आप गरीब नहीं है। हालेलुया। समझ पा रहे कि नहीं? हम गरीब नहीं है। मेरा बाप कहाँ का है? वो कहाँ का है? खाली स्वर्ग का है क्या? स्वर्ग और पृथ्वी जिसका क्या है? सिंहासन। मतलब समझ रहे? सॉरी, स्वर्ग जिसका सिंहासन, पृथ्वी उसका क्या है? वो परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो हम छोटा नहीं है, हम बहुत बड़ा है। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? आशीष पाना चाहते हैं? किसे बोला आशीष पाना चाहते हैं? अरे आशीष पा चुके हैं आप लोग। आशीष पाना क्या जरूरत है? इसलिए तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, आप लोग आशीष पा चुके हैं। मांगिए मिलेगा। उसे तो बोल रहा, आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो वो बोते ना काटते हैं ना बटोरते हैं, खेती भी नहीं करता वो लोग, मिलता था उन लोगों को। कौन देता उसको? आप मनुष्य को देखिए, खेती करना पड़ता है, हाथ खाट के परिश्रम नहीं करेंगे तो नहीं मिलने वाला, काम नहीं करेंगे तो क्या नहीं होगा? घर वाली गुस्सा होगा, मेरे को बोलेगा खाना पीने को नहीं देता है, अच्छा पति नहीं मिला है, अच्छा बीबी नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं, बहुत सारा चीज होता है। हालेलुया। मैं ऐसे नहीं बोला कि आप काम ना करें, तो बोल रहे आलस बना दिया पास्टर ने। हालेलुया। तो प्रभु क्या बनाना चाहता आपको? प्रभु क्या बनाना चाहते जानते हैं कि नहीं? आप ना सोचे कि मैं क्या हूँ, गरीब हूँ, छोटा हूँ, मुझे मेरा पास कुछ नहीं है। प्रभु आपको बहुत कुछ दिया है। हालेलुया। पतरस को बोला, प्रभु ने बोला तू जो स्वर्ग में बंद करेगा वो कहाँ बंद होगा? समझ रहे ना? तो प्रभु भी आपको अधिकार दिया, तू क्या कर? प्रार्थना कर। एलिया प्रार्थना किया, बारिश ना हो बोल के 3 साल तक क्या नहीं हुआ? बारिश, अकाल पड़ गया। समझ रहे ना आपके पास कितना पावर है? हालेलुया। तो आप इतना पावरफुल व्यक्ति है, लोगों के पीछे भागते हैं हम लोग। ओह बेनीहीन, वो दिनाकर, वो आपके पास ही है परमेश्वर। हालेलुया। वो प्रभु का दास, वो अपने जगह काम कर रहा है। हम प्रभु का दास है, हम क्या प्रभु का काम कर रहे हैं क्या? हम तो अमीर बनने के खुश थे, गाड़ी आएगा, बड़ा सा स्क्रीन बड़ा टीवी लूंगा, कहां से आएगा? उसी में सोच में डूब जाते हैं, ये कैसे पैसा करेगा, वो करेगा। अरे प्रभु दे दिया आपको ऑलरेडी सब कुछ, भाई समझ रहे ना? घर हो चुका है। आप आंख को बंद कीजिएगा ना, प्रार्थना करेंगे ना, प्रभु आपको दिखाएगा। सब विश्वास करिए। समझ रहे ना? आंख को बंद कीजिए, प्रभु आपको दिखाएगा। प्रभु ऑलरेडी बना के रखा, अपना पिक्चर बना के रखा। हम सोचते हैं कैसे बनेगा? अरे जो बनाने वाला वो है, तो आप किस लिए चिंता कर रहे हैं? समझ पा रहे हम क्या बोल रहे हैं? बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। बोलो तू सारी चिंता मेरे ऊपर डाल दे पूरा। हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। बोलता भी है परमेश्वर का वचन, हम जानते भी हैं, फिर भी हम क्या बोलते हैं? दुखी क्यों हूं भाई, घर नहीं बन रहा है, वो नहीं हो रहा है। हालेलुया। समझ रहे क्या बोल रहा? नीचे तुम्हें कौन है जो चिंता करके, तुम्हें कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकते हैं क्या? बढ़ा सकेंगे क्या? आपके पास पावर है? तो कौन, किसके पास पावर है? जीवन का बढ़ाने वाला पावर। हाँ, सब जानते हैं हम। जो मनुष्य अपने जीवन को कंट्रोल कोई नहीं कर, पैसा भी रोक नहीं सकेगा। आज देखिए बड़ा सा, कल एक फिल्म स्टार मर गया, पैसा वाला रहेगा वो नहीं? उसको कितना पैसा वाला व्यक्ति है, कितना पैसा वाला व्यक्ति है वो, हालेलुया, मर गया, कोई बचा नहीं पाया, पैसा भी बचा नहीं पाया। जीवन किसके हाथों में? ये जो रखा है, जिसके पास पावर है, वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो। जंगली शोषणों पर ध्यान करो। ये वे कैसे बढ़ते हैं? वे कैसे बढ़ते हैं? वे ना तो परिश्रम करते, ना वे परिश्रम करते हैं, ना काटते हैं, ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में, सुलेमान भी सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने
उनमें से सब कोई भी वस्त्र पहना हुआ ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान के घास को, इसलिए परमेश्वर जब मैदान के घास को जो आज है और कल कल भर में झोंकी जाएगी, पल में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, ऐसा वस्त्र पहनाता है। तो हे अल्प विश्वासी, हे अल्प विश्वासी, तुमको वो इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कौन सा वस्त्र? सुलेमान समझता ना कौन है? सुलेमान कौन था? राजा था। आप बहुत ज्ञानी व्यक्ति था वो। बाइबल बताता दाऊद का बेटा था, बहुत ज्ञानी था, और सुलेमान ने ही मंदिर को बनाया था। हालेलुया। इतना ज्ञान वाला व्यक्ति भी अच्छा बुरा वो भी अच्छा कपड़ा नहीं पहना। ये कौन सा कपड़ा पहनने के लिए बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र के बारे में बोल रहा है। हालेलुया। वो वस्त्र आपको दिया है। सुलेमान भी खोजा था, वो समय नहीं आया था, अनुग्रह का समय नहीं आया था। हालेलुया। मगर आज आपके पास अनुग्रह का समय है। किसको पहनने के लिए? यीशु मसीह को पहनने के लिए वस्त्र प्रभु दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? आदम हवा जब स्वर्ग में गया, आदम हवा को परमेश्वर ने बोला क्या नहीं करना? फल न खाना। कौन सा फल? फले बुरे ज्ञान का वृक्ष को फल को ना खाना। हालेलुया। जिस दिन तू खाएगा उसी दिन क्या हो जाएगा? तू मर जाएगा। हालेलुया। फिर वहां पर परमेश्वर ने क्या है? जीवन का वृक्ष को भी रखा था। बाइबल बताता नहीं? हम लोग पढ़ते हैं एदन वेदन में जीवन का वृक्ष कौन था? यीशु मसीह था। हालेलुया। आज यीशु मसीह को हम लोग खा रहे, कैसे जानते हैं? प्रभु वचन के द्वारा खाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और वचन के द्वारा भी हम क्या करेंगे? तो किसको मिला जीवन? बोले किसको मिला जीवन? आनंद जीवन किसको मिला? मिल चुका है। आपको वहां पर जाना नहीं, यहाँ पर मिल रहा है आपको। हालेलुया। यहाँ पर मिलेंगे तो वहां पर आपको आनंद जीवन मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। ओके, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? इसलिए तुम चिंता करके या ना कहना कि, यह चिंता न करके या ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या खाएंगे, या क्या पिएंगे, क्या पिएंगे, या क्यों क्या पहनेंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। हाँ, कौन करता है? अन्य जाति। आप कौन सी जाति के हैं? हम मसीह हैं। हम क्या हैं? हम आत्मिक लोग, मसीह लोग हैं। हम ऐसे नहीं सोचते हैं। हालेलुया। हम क्या सोचेंगे? कैसा प्रार्थना करेंगे, कैसे प्रभु के करीब जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या करेंगे हम? परमेश्वर के लिए भूख हमारे अंदर में होना जरूरी है। दूसरी चीज में भूख नहीं, केवल किसमें? परमेश्वर का भूख हमारे जीवन में होना जरूरी है। उसके बाद क्या लिखा है उस पर पढ़ो, समाप्त करेंगे फिर जल्दी जल्दी। क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता। हाँ, आप माँ है, बेटा का आवश्यक है, आप देते कि नहीं? कपड़ा फट जाने से क्या करते आप? बेटा मांगता है क्या? और बच्चा को दे, जो पिछवाड़ फटा रहेगा, यहाँ पर कोटा रहेगा, वो भी पढ़ के घूमते रहेगा, वो घूमते रहता कि नहीं? उसको ठोका रहेगा, यहाँ पर रहेगा, वो पता नहीं रहता बच्चे लोगों को। मगर आजकल का बड़ा बच्चा क्या करते हैं? फट गया मेरा। बुढ़ा लोगों को समझ रहे ना, बुजुर्ग इंसान लोगों को। हमारा परमेश्वर सबसे बड़ा है। वो जो बच्चा का चड्डी फटा हुआ है कि चप्पल फटा हुआ, प्रभु क्या करता है? माँ क्या करता है? बाप क्या करता है? देखता बेटा का कपड़ा फट गया, उसको लिए क्या चाहिए? कपड़ा चाहिए। ठीक टाइम उसका आवश्यक को देता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर क्या करेगा? आपका जब जरूरत है वो देगा ही। आपको लंगा रखने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। वो तो उसने बोल रहा, आकाश के पक्षियों को देखो बोल रहा ना। आपको कभी भी वो करने नहीं पड़ेगा। प्रभु हर एक चीजों को आपको जरूरत को पूरा करेगा। आपको भूखा रखने नहीं देगा। आज तक मैं सेवा कर रहा हूँ। हालेलुया। इतना दिन मैं सेवा करके आया हूँ, भूखा आज तक प्रभु ने मुझको नहीं रखा। मैं गवाही, जिंदा गवाही दे रहा हूँ, भूखा आज तक नहीं रखा। रेस्ट रख भी सकता मगर प्रभु की महिमा के लिए। मगर मैं यही बात बोल रहा हूँ, जब तक मैं सेवा कर रहा अभी तक, अब तक कभी भी मुझे भूखा प्रभु नहीं रखा है। हालेलुया। इसलिए मैं किसका सेवा करता हूँ? आकाश और पृथ्वी का जो मालिक है, सारे संसार को जो बनाने वाला, ब्रह्मांड को जो सारे सौर योगियों को देख रहे, सब कुछ गैलेक्सी को देख रहे, वो सारा चीजों को, आप जो आकाश में तारा झूल रहा है, उस सारी चीजों को बनाने वाला परमेश्वर, मैं उसकी क्या करता हूँ? आराधना का सेवा करता हूँ। मैं कभी अकेला निराश नहीं होगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर हर एक चीजों को देता है, और वो परमेश्वर आपका भी है।
हालेलुया। वो परमेश्वर आपको भी हर जरूरत को पूरा करेगा। समझ रहे मैम जी? हाँ? सब कुछ देगा आपको। हालेलुया। लोग देखे चंपा हो जाएगा, ये कैसा व्यक्ति है, काम नहीं करने वाला, काम पैसा नहीं आने वाला, काम भी करे तो पैसा मगर बड़ा बिल्डिंग बन जा रहा। हालेलुया। एक प्रभु के दास में हम गए तो उनके वहां पर बहुत बड़ा संस्था है, उन लोगों का रायगढ़ में है, बहुत बड़ा संस्था है। 200-300 पास्टर उनके अंडर में काम करते, समझ रहे ना, 200-300 पास्टर सबको सैलरी देते हैं, अफोर्ड करते हैं। हालेलुया। चर्च देखे तो बहुत बड़ा चर्च बनाया हुआ है, हॉस्टल जैसे चर्च है, बहुत बड़ा चर्च है, बहुत बड़ा एरिया, वो यहाँ से बहुत बड़ा एरिया, वो घर से वहां से जितना दिख रहा है ना, पूरा दूर से दूर, वो बिल्डिंग जहाँ तक वहां तक पूरी जगह है उन लोगों का। हालेलुया। अब मेरे को पूरा एटीएम दिया प्रसन्नजीत, लोग बोलते रहे इतना बड़ा पास्टर है, पैसा तो धूमपाल रखे रहेगा, तो सीखे कि नहीं? मतलब एटीएम को ले लो, और एटीएम मेरे पास कुछ एटीएम नहीं है, एक ही एटीएम है, एटीएम के लो और जाके एटीएम में चेक करो। मैं पासवर्ड भी पता, पासवर्ड मुझको बताया था, मुझे भूल भी गया। पासवर्ड को चेक करना, मेरे अकाउंट में कितना पैसा देख लेना बोला। लोग सोचते मेरे पास बहुत पैसा है, जब जरूरत पड़ता है प्रभु मुझको तभी देता है मेरे को। हालेलुया। अब मुझको किसी के पास में हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ता है, प्रभु हर समय मेरे को हर एक जरूरत को पूरा करता है। और जरूरत को देख के लोग देखते हैं, बड़ा घर देख के बहुत बड़ा घर देख के सोचता है बहुत पैसा वाला, अमीर वाला। मैं अमीर वाला नहीं हूँ, मेरा प्रभु देता है। लोग देखा फट जाएगा, बोले इतना बड़ा कैसे हो गया, मगर देने वाला कौन है? हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? पढ़ी जल्दी जल्दी। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म। हाँ, इसीलिए सबसे पहले क्या करने बोल रहा है? राज्य और धार्मिकता को क्या कर लो। हाँ, पहले क्या करना पड़ेगा आपको? बोलिए क्या करेंगे आप? हालेलुया। राज्य क्या है? राज्य क्या है? उसका राज्य कहाँ पर है? प्रभु परमेश्वर ने इस बात को सिखाया, जैसे स्वर्ग में और इसे पृथ्वी में तेरा राज्य है। इसका मतलब समझते हैं? स्वर्ग में किसकी इच्छा चलता है? ये यहाँ पर किसकी इच्छा चलना चाहिए? ये बात को बोल रहा है यीशु। क्या बोल रहा है? पहले उसकी राज्य को, उसके राज्य को, मतलब जब आप संसार में रहते हैं उस राज्य को क्या करे? फैलाए। हालेलुया। दूसरों को प्रभु के बारे में बोलिए और परमेश्वर की इच्छा को मानने के लिए उनको बताइए। धार्मिकता क्या है? बताया क्या अभी आप लोगों को? धार्मिकता क्या है? उसके वचन के अनुसार चलने के लिए जो बाइबल दिया गया है। बाइबल क्या है? धार्मिक पुस्तक है। इस पुस्तक को क्या करना है? इसी के वचन के अनुसार जब चलेंगे तब क्या होगा? हर एक चीज आपके कदमों में आकर शुरू हो जाएगा। हालेलुया। कोई आपको रोक नहीं पाएगा, दुनिया का कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगा। ऑटोमेटिक ब्लेसिंग आपके पीछे पीछे भाग रहा है। मैं ब्लेसिंग के बारे में बोल रहा था ना, वो ऑटोमेटिक सब कुछ दौड़ दौड़ के आ रहा है, दौड़ दौड़ के आ रहा है, दौड़ दौड़ के आ रहा है, दौड़ दौड़ के आ रहा है। हालेलुया। आप अकेले बैठने वाले नहीं। लोग क्या करते हैं? पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, कार मिल जाए। पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करें, मैं अमेरिका जाऊं। चाबी हो रखो उसको, रखो उसको। हालेलुया। कार मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, सारी चीज मुझको क्या कर रहे हैं? मिल जाए बोल के प्रार्थना करते हैं। वो जरूरत नहीं है आपको, ऑटोमेटिक आपके पीछे से सब चीज दौड़ेगा। हीलिंग दौड़ेगा, भविष्यवाणी में दौड़ेगा, चंगाई दौड़ेगा, हर एक चीज आपके पीछे पीछे दौड़ना शुरू हो जाएगा। क्यों बोलते हैं? पहले उसके राज्य तो तुमको सब कुछ मिलेगा कि नहीं? सब करे मिलेगा बोल के, कितना लोग बोल रहे मिलेगा बोल के? हालेलुया। तो क्या करना पड़ेगा आपको? पहले क्या बोले थे हम? मत्ती के 5:6 में क्या बोले थे? धर्म है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे है उनको क्या किया जाएगा? तृप्त किया है। कौन धार्मिकता है? धार्मिक मतलब समझ रहे हैं ना? वचन के लिए भूख आपका होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़े? खाने के लिए, पीने के लिए, वस्त्र के लिए क्या देगा? कौन देगा? मेरा खुदा बाप देगा। हालेलुया। हालेलुया। आपका पति नहीं देगा, समझ रहे हैं? आपका पति नहीं देगा। आप कमाने वाला आपको नहीं देने वाला। आप कमा रहे, आपका पैसा से आप खा नहीं पाएंगे, जानते कि नहीं? आप अपने पैसे से खा नहीं पाएंगे। हालेलुया। कौन खिलाएगा आपको? परमेश्वर। कौन खिलाएगा? परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। वो देगा, कोई आपको खिलाएगा नहीं। परमेश्वर देता है, परमेश्वर आपसे लेता है, याद रखिए। हालेलुया। ये जो भेंट भी दे रहे, कौन दिया? परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर को आप वापस किया। हालेलुया। आपका दिल को देखता है प्रभु।
हालेलुया। प्रभु के लिए हमको आगे बढ़ना है, तो प्रभु हमारे जीवन में क्या करेगा, उस काम को करेगा। आशीष पाना चाहते हैं, पानी चाहते हैं, ठीक से बोले, देखिए यस बोले। आशीष पाना चाहते हैं, आशीष आपके पास ही है। आशीष कौन है, परमेश्वर है, आपके पास है। परमेश्वर के साथ आप रहेंगे तो आशीष आपके पास दौड़ते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आशीष इस बात मांगिए कि आत्मिक ताकत में क्या करूं, मैं बढ़ूं, ये प्रार्थना करिए। धन संपत्ति में आशीष नहीं। हालेलुया। धन पीछे पीछे भागेगा, आशीष आपके पीछे पीछे भागेगा। विश्वास करें प्रभु आपके जीवन में काम कर रहा बोल के, समझे। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन की तरफ प्रभु सबको आशीष दे। आमीन। हालेलुया।